लंबे श्वास और भोर में उठते ही आपको 5-7 बातों पर ध्यान देना होता है। उसमें सबसे पहली बात, धरती माता को प्रणाम। मेरे साथ मिलकर के बोलिए, माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव राष्ट्र देवो भव। सुबह उठते ही धरती माता को, भारत माता को, माता पिता को, गुरु सत्ता को, गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा को प्रणाम करना। ऐसे अपना नियम बना लो। जो जितना कर पाए, आपको 10 से 15 विकल्प दे रहे हैं। ऐसे भोर में खड़े होकर के ये यौगिक व्यायाम कर लेना और अपनी चेतना को दिव्य चेतना में प्रतिष्ठित करना। ये बात क्यों कही जाती है? ये बात इसलिए कही जाती है, मनुष्य तामसिक चेतना में भी जी सकता है, राजसिक चेतना में भी जी सकता है और सात्विक चेतना में भी जी सकता है। ये सृष्टि त्रिगुणात्मक है। कैसी है? बोलो, जोर से बोलो। त्रिगुणात्मक। 3 तरह के स्वभाव हैं इस प्रकृति के, सत्व रज और तम। सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति ही। ये प्रकृति का स्वरूप, उसका लक्षण, उसका स्वभाव ऐसा ही है। अब ये यदि तीनों गुण बैलेंस्ड रहे, तीनों गुण सम रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश, क्रिया, स्थितिशीलम, भूतेन्द्रियात्मकम, भोगापवर्गार्थम दृश्यम। लेकिन जब तमस का आधिक्य हो जाता है, तमोगुण बढ़ जाता है, तब व्यक्ति प्रमादी हो जाता है। और प्रमाद ये सब रोगों का, सब दुखों का, सब प्रकार की दरिद्रता का, दुर्भाग्य का कारण है। ऐसे जो जितना कर पाए अपने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ऐसे कर लेना, जिससे जितना बन पाए। परीक्षा भी हो जाती है कि तुम्हारी बॉडी की कंडीशन अभी कैसी है। आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। ये पहले 12 अभ्यास योगिंग के चल रहे हैं, फिर सूर्य नमस्कार, फिर खड़े होके कुछ पोस्चर भी करवाएंगे अलग से, और फिर दंड बैठक जो हमारा परंपरागत बहुत अच्छा व्यायाम है। लंबे लंबे श्वासों के साथ आपको बात में कह रहा था, प्रमाद ये हमारे सब रोग, सब दुख, सब प्रकार की जीवन में दरिद्रता, दुर्भाग्य और हमारी जो भी दुर्दशा है जीवन में, दुर्गति हो रही है, उसके पीछे प्रमाद एक बड़ा शब्द है। आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, व्यापार में, आचरण में किसी भी प्रकार का प्रमाद वो असंयम को जन्म देता है और उससे जीवन डह जाता है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये यौगिक जोगिंग के 12 अभ्यास सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से लंबा लंबा श्वास भरते हुए
तो मेरे साथ बोलिए, प्रमाद में नहीं जीना। बोलो, प्रमाद में नहीं जीना। तो प्रमाद का सही, प्रमाद का जो उल्टा है, माने जिससे जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता, विजय, सौभाग्य, जीवन में जो हमारी मूल मांगे हैं, सबको स्वास्थ्य चाहिए, सुख शांति चाहिए, तृप्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, सबको छूटना है सब बुरी चीजों से और पाना है जीवन में सब प्रकार की दिव्यता को, देवत्व को, ऋषित्व को, ब्रह्मत्व को, निर्वाण को, लंबे लंबे श्वास। निर्वाण को मुक्ति कहते हैं, इसी को प्रतिप्रसव भी कहते हैं, कैवल्य भी कहते हैं। तो पुरुषार्थ से मिलेगा सब कुछ। ये फिर लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे कर लो आराम से, जितना जिससे बन पाए। तो प्रमाद में नहीं जीना, पुरुषार्थ में जीना है। किस में जीना है बोलो, फिर से बोलो। और पुरुषार्थ जो करता है उसका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब सिद्ध हो जाते हैं। पुरुषार्थ का ही परिणाम है स्वामी रामदेव, पुरुषार्थ का ही परिणाम है ये योगग्राम, निरामयम, पतंजलि, योगपीठ की विश्व की सबसे बड़ी संस्थाएं। देखो, किसी एक फील्ड में कोई बड़ा काम कर दे ना, वैश्विक स्तर का, वर्ल्ड लेवल का कोई एक काम कर दे तो आदमी गौरव अनुभव करता है। जिसको और कोई बड़ा काम नहीं कर पाता कोई, तो मूंछ ही बढ़ा लेता है। मूंछ बढ़ाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, बाल बढ़ाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, नाखून बढ़ाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, चुम्मा देने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हाँ, ये मैंने सुना है कि उसने इतनी देर तक किस दिया। मुझे लगता है बेचारे को कई महीनों तक फिर उसके जो है दिक्कत हुई होगी मुंह में। फालतू के काम, ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड है? और इसमें सारे बहुत ज्यादा फालतू के वर्ल्ड रिकॉर्ड पूरी दुनिया में अलग अलग तरह की जीव जंतु हैं, बनाते रहते हैं। हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया किसमें? योग में। किसमें बोलो? योग के कार्यक्रमों से लेके, सूर्य नमस्कार से लेके, अलग अलग अभ्यासों से लेकर के, एक साथ लाखों करोड़ों लोगों के योग करने से लेकर के, और योग के द्वारा करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाने से लेकर के, दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे IIM है, IIT है, जैसे हमारे यहाँ मेडिकल में एम्स है, ये दुनिया के बड़े संस्थानों में गिने जाते हैं। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड है, बड़े संगठन है दुनिया के। WHO है, UNO है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, और लंबे लंबे श्वास, अलग अलग प्रकार के विश्व स्तर के संगठन और संस्थाएं एक भी बनाना वो जीवन की सफलता होती है। हमने तो 10 वर्ष में ये कार्यक्रम पूरा कर दिया था। दुनिया का योग का सबसे बड़ा संस्थान क्या है? सबको पता है, पतंजलि योगपीठ। अब इसमें हमको कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, दूसरा कोई आस पड़ोस में ही नहीं है। और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज से लेकर के ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज तक, संस्थागत सर्विसेज, सेवाओं से लेकर के, और संगठनगत लंबे लंबे श्वास, योग का सबसे बड़ा संस्थान, आयुर्वेद का सबसे बड़ा संस्थान पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी, प्राकृतिक चिकित्सा का सबसे बड़ा संस्थान, सबसे बड़ा काम योगग्राम, निरामयम, और अब तो पतंजलि वेलनेस की दुनिया की सबसे बड़ी एक स्वास्थ्य क्रांति। हम कोई भी काम करते हैं तो वो एक काम नहीं रह जाता, वो एक आंदोलन बन जाता है। आंदोलन, एक अभियान, एक यज्ञ, एक महायज्ञ बन जाता है।
लंबे लंबे श्वास। ऐसे कितनी बार करना? जिनको कमर में दर्द है इतना ही झुक लेना, और नहीं है तो पूरा झुकना। ऐसे अपना अपना अभ्यास करने में लगे रहो। अब जिनका पेट आगे से बढ़ गया है, इधर से कुल्ले बढ़ गए हैं, आगे पीछे पूरे शरीर को संतुलित करना है, तो थोड़ा तो पसीना आना ही चाहिए। क्योंकि मैं तो अभी थोड़ा दौड़ के आया, इसलिए पसीना आ रहा है। आप भी करेंगे तो आ ही जाएगा। अब जो थोड़े कमज़ोर से प्राणी हैं वो ऐसे कर लेना, और जो पूरे मजबूत हैं वो पूरा कर लेना है। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार 100 बार तक करवा देते हैं हम। फिर ऐसे एक तरफ हाथ उधरी को ले, दूसरी तरफ पंजे से, ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर का पूरा मंथन हो रहा है। पूरे शरीर को ऐसे बिलो देते हैं जैसे दही बिलो के मक्खन निकालते हैं। ऐसे तुमने बहुत माल पानी खा रखा है, किसी किसी का तो नाम ही माल पानी होता है। लंबे लंबे। हमारे भी एक बड़े अनन्य आत्मीय जन है। मैंने कहा आपका नाम क्या? बोले संजय मालपानी। मैंने कहा ठीक, मालपानी ठीक है ना? बोले पूरा ऐसे समझे। लंबे लंबे श्वास। तो चल, ये योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास। फिर ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, कई विकल्प हैं आपके सामने। उसमें से जिसमें अनुकूलता लगे वो कर लेना। ऐसे जिससे जितना बन पाए ऐसे कर लेना। बैलेंसिंग के लिए इतना बैलेंस होना चाहिए कि 1 से 2 सेकंड में आपका आसन लग जाए, एक स्थिति में आप आ जाए। और फिर उस स्थिति में आधा से 1 मिनट ठहर जाए। बनी बात? कुछ तो डांस ही कर रहे। ऐसे गरुड़ासन में भी ऐसे हाथ साइड में करके देखो, ये स्थिति होती है ऐसे। जो जितना कर पाए थोड़ी रिहर्सल करवाई देते हैं। सूर्य नमस्कार भी कर लो। ऐसे श्वासों के नियंत्रण के साथ।
एक श्वास में एक अभ्यास, ये तो धीमी गति से हुआ। हम तो ऐसे फिर इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं धीरे धीरे ऐसे। और सुपर फास्ट करना हो तो ऐसे। जिसको जैसे करना हो कर लेना। फिर 10-10 बार करके करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना तो पहले ही दिन लग जाता है। अब इसके आगे अभ्यास से होगा। ऐसे 25 बार तक कर लेना। बीस 25 का एक राउंड, फिर 4-5 राउंड कर लेना इसके। कितनी बार हो जाएगा? 100 बार। और 100 बार दंड, 100 बार बैठक लगा ली तो पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो गया। पहले एक राउंड किया, फिर दूसरा किया ऐसे। चलो बैठो। बैठ के 3 तरह के दंड बताते हैं। दंड माने, दंड कहते हैं ऐसे सीधी लकड़ी को। तो दंड की तरह सीधे होके पैर पीछे पास में, अंगूठा एड़िया पास में, 1 नीचे 2 ऊपर 3 वापस। एक श्वास में एक अभ्यास। जो ऐसा ना कर पाए तो वो अपना ऐसे कर लो, भुजंगासन कर लो। दोनों विकल्प है हमारे पास। कर लो ऐसे। एक श्वास में एक अभ्यास ऐसे। ऐसे भी कर सकते हैं। फिर दूसरा तरीका होता है वक्ष विकासक दंड। जिनको भुजाएं चौड़ी चौड़ी करनी है ना, सीना उभरा हुआ, पेट कसा हुआ, और यंग रहना है, बूढ़ा नहीं होना है ना, तो 100 बार लगा लेना। कितनी बार? 100 बार। 25-25 करके हर दिशा से, इधर से अंदर की तरफ, आगे की तरफ। 5-5 बार तो पहले ही दिन हो जाता है। दूसरे दिन 10-15 बार 10-10 बार हो जाता है। एक सप्ताह में आपका 100 बार हो जाएगा। और वैसे तो जो जवान है वो तो पहले ही दिन कर लेते हैं। 100 साल जीना है ऐसे। ऐसे बैठो ना, आप तो ऐसे बैठे हुए हो। ऐसे नहीं बैठो, ऐसे बैठो। देखो कितना आसान है। गर्दन सीधी, कमर सीधी। फिर बाहर की तरह खोलेंगे। फिर अंदर की तरफ अंगुलियां ऐसे। और फिर आगे की तरफ।
4 अभ्यास में पूरा काम हो गया। तो एक मिश्र दंड बता देते लास्ट। ऐसे एक श्वास में एक अभ्यास। ऐसे पैर हैं, घुटने कोहनियों के बाहर, ऐसे ऐसे पंजों पर बैठ गए। 1 2 3। ये तो सारा सरल वाला कार्यक्रम बताया आपको। कठिन वाला तो फिर ऐसे। चक्रदंड, शेरदंड, बोले बाबा सीधा तो चला नहीं जाता, उल्टा उठवा रहा है। चल सूक्ष्म व्यायाम कर। लंबा सांस लो, सूक्ष्म व्यायाम कर। जो सुबह उठ करके ऐसे व्यायाम कर लेंगे उनको सर्दी गर्मी नहीं लगेगी। बोले सर्दी गर्मी, कोई बीमारी, कोई बुराई भी जीवन में नहीं आएगी, कोई निराशा जीवन में। कुछ कहते स्वामी जी आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हो, हमको याद नहीं रहती। इसका भी कोई इलाज बता दो। मेमोरी, हमारी ग्रास्पिंग पावर, हमारा आईक्यू लेवल इतना जबरदस्त कर दो कि जो आप बोलें वो 100 का 100% पूरा याद रह जाए। तो इसके लिए बोलते हैं गाय का दूध पियो, गाय का घी खाओ, ब्राह्मी शंखपुष्पी खाओ, बादाम अखरोट रात को भिगो के सुबह पीस करके दूध या पानी में पी जाओ, मालकांगनी ज्योतिषमती खाओ। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं। ब्रेन के लिए अश्वगंधा भी होती है, गिलोय भी ब्रेन के लिए बहुत अच्छी होती है। सारी चीज़ें हैं। हमने भी मस्तिष्क के सामान्य रोगों से लेकर के असाध्य रोगों तक को मिटाया है। बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती है मस्तिष्क से लेकर के और पूरे नाड़ी तंत्र तक, माने सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम से लेकर के और ब्रेन और बॉडी के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है और ब्रेन के न्यूरॉन से लेकर के बहुत सूक्ष्म रचना है। मस्तिष्क और बॉडी का के बीच में एक रिदम, एक हार्मनी, ये टूट जाती है। बहुत प्रकार के फिजिकल प्रॉब्लम्स है, मेंटल प्रॉब्लम्स है, इमोशनल इम्बैलेंसेस है। तो ये सब याद नहीं रहता तो क्या करें। बोले इतनी भी चीज़ें कहाँ से लाएं, क्या खाएं। पहले तो बीमारियाँ ही 10-15 तो बीमारियाँ हैं, फिर मस्तिष्क को अच्छा करने के लिए क्या क्या खाएं। मेधावटी, इम्यूनोग्रीट, न्यूरोग्रीट, सीबकथोन, बहुत कुछ आपको बताते हैं। बादाम रोगन, फिर ज्योतिषमती का तेल, बादाम का तेल। पैर सामने खोलना। तो मैं तो याद हूँ ना, मैं तो नहीं भूला हूँ, तो मुझे याद कर लिया करो सुबह सुबह। भोर में उठ करके अपने बड़ों को, अपने गुरुओं को, अपने ऋषि मुनियों को याद करो। एक भजन ही सुना देते और अपने सौभाग्य पर इतराओ। अपने ऊपर गौरव करना सीखो, आत्म गौरव करना है। मेरे साथ बोलिए,
आत्मग्लानि में, बोलो, आत्मविस्मृति में, आत्मभ्रांति में नहीं जीना, आत्मगौरव में जीना है। हाँ, आत्मबोध में, आत्मगौरव में, आत्मानुभूति में, आत्मवित होकर के, ब्रह्मवित होकर के जीना है। अब ऐसे तो ये 500 बार तक करना है, कर लो। ए बहन जी कर लो, आप भी कंबल में बैठी हुई बहन जी कर लो, थोड़ा थोड़ा कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे, वो तो ऐसे लपेट के बैठी हुई जैसे बालक ले रखा हो गोदी में। कर ले, लंबे लंबे श्वास, थोड़ा थोड़ा हिलाओ, ऐसे बैठे बैठे तो ठंड पड़ती जाएगी। लंबे लंबे श्वास ऐसे कर लो। और जो ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, बैठे बैठे भस्त्रिका कपाल भांति अनुलोम विलोम भाव के साथ ऐसे गुरुओं का सानिध्य मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक गुरु मिला, ऐसा एक संत मिला। लंबे लंबे श्वास। अब जब तक मैं नहीं रुकता, तुम्हें तुम्हारी कसम, रुकना नहीं है। कसम भी मेरी खाएंगे बाबा जी, आपकी कसम, बाप की कसम, माँ की कसम। अरे भाई, ओथ लेनी है, प्लेज लेनी है, संकल्प लेना है तो आत्म संकल्प में जियो। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला, ऐसा एक संत मिला, ऐसा एक गुरु मिला। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक गुरु मिला। चारों तरफ ब्रह्म का अंधियारा, हरि दिखे न हरि का द्वारा। चारों तरफ ब्रह्म का अंधियारा, हरि दिखे न हरि का द्वारा। आत्मरूप लखा दे, आत्मरूप लखा दे, ऐसा एक संत मिला। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक गुरु मिला। बहुतों की विकेट गिर गई। रुको मत, चलो तो दूसरा, फिर आगे चलते रहेंगे। चौराई व्यक्ति की साधना है, लगे रहो, आगे बढ़ते रहो। उत्तिष्ठता चाहते प्राप्त वरान नहीं बोलते। जोग जुगत की बात बताया, देह से दुर्गुण सहज मिटाया। जोग जुगत की बात बताया, देह से दुर्गुण सहज मिटाया। जीवन दिव्य बना दे, जीवन दिव्य बना दे, ऐसा एक संत मिला। जो जीवन दिव्य बना दे, ऐसा एक गुरु मिला। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ करना है, रुकना नहीं। थोड़ा थोड़ा
का दीप करे उजियारा, अंतर मन का मिटे अंधियारा। योग का दीप करे उजियारा, अंतर मन का मिटे अंधियारा। तन मन में ज्योत जगा दे, तन मन में ज्योत जगा दे। ऐसा एक संत मिला मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक गुरु मिला। स्थित कोणासन, चक्की आसन, पाद हस्तासन, जितना बन पाए उतना कर लो। जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, प्रभु दर्श को जब मैं तड़पूं। ओ जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, प्रभु दर्श को जब मैं प्रभु मार्ग जो सहज दिखा दे, ऐसा एक संत मिला। दूसरी बार लंबे लंबे श्वास। तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला। तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला। ऐसा एक संत मिला, ऐसा एक गुरु मिला। मेरा सोया वीरों का शौर्य जगा दे, ऐसा एक संत मिला। भवसागर पार करा दे, ऐसा एक संत मिला। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक गुरु मिला। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला। ऐसा एक गुरु मिला, ऐसा एक संत मिला। आप भी कर रहे हो ना, बाबा ही लगा हुआ है। देखो गुरुजी पसीने में लथपथ और चेले जी पेट पर हाथ फेर रहे। बस बाबा जी दुख गया, पेट दुख गया, कमर दुख गई, अब तो रुक जाओ। आराम आराम से करना, आराम आराम से। दूसरा है ये, फिर तीसरा करेंगे। कितने राउंड? 5 से 10 राउंड कर लो, पूरा तपा डालो। योग का पहला चरण है तप। बोलो, तपाह स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। सब व्याधियों से को मिटाने के लिए और समाधि को पाने के लिए। ऐसे एक एक अभ्यास 100 बार। 100 बार से कम की गिनती हमको आती नहीं है। 100 बार ऐसे, ठीक है। चलो, जब मोटे मोटे भाई बहन है वो ऐसे ही लगे रहना। 500 बार जब तक ना हो जाए। अब मंडूकासन में बैठ के कपाल भाती 100 बार करो। ऐसे 500 बार तक, 1000 बार तक ये कर लेना ऐसे। अब देखो, रोगों को मिटाने का एक प्रोटोकॉल हमने बना रखा है। हम कैसे मिटा पाए ये सब? ये जो प्रोटोकॉल हमने सेट किया हुआ है, निर्धारित किया हुआ है, वो किसी ने बनाया ही नहीं। योग का, यज्ञ का, प्राकृतिक चिकित्सा का, आयुर्वेद का, पंचमहाभूत चिकित्सा का, पूरे का आध्यात्मिक जीवन शैली का पूरा एक प्रोटोकॉल हमने निर्धारित किया हुआ है। तो आज सब बीमारियों को मिटाने वाला जो प्रोटोकॉल हमने तय किया हुआ है उसको भी कहते जाएंगे आपसे। अब ऐसे इस अभ्यास से 10 तो बड़ी बीमारियां मिटती हैं।
कौन कौन सी 10 बड़ी बीमारियां, जरा सुन लो गौर से। ऐसे भी 2 तरह से करना होगा ही। तो एक तो बड़ी बीमारी है पाचन तंत्र की अव्यवस्था। अब पाचन तंत्र की अव्यवस्था में कितने रोग आ जाते हैं? गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, एमीबाइसिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पायस, फिशर, फिस्ट्यूला। और किसी किसी को कोई रोग ही नहीं होता है लेकिन खाया पिया हजम नहीं होता, इंडाइजेशन, अपचन, मंदाग्नि, पेट की अग्नि मंद पड़ गई, बताओ। तो पेट की अग्नि मंद पड़ने से, जठराग्नि इसको बोलते हैं, इससे सारी धात्वाग्नि, भूताग्नि, प्राणाग्नि सब कमजोर पड़ जाती है। %99 लोगों को पेट की कोई ना कोई बीमारी है। पेट स्वस्थ किसको कहा जाता है? जिसको टॉयलेट में, शौच जाने में, लैट्रिन जाने में 1 मिनट से ज्यादा का समय ना लगे। बहुत से तो 10-15 मिनट लैट्रिन में बैठे बैठे इंतजार करते रहते हैं और पेट ठीक से साफ नहीं होता। किसी का थोड़ा थोड़ा करके होता है, किसी का मल फटा फटा होता है, किसी का इतना टाइट होता है बकरी की तरह, ऊँट की तरह मेंगन करते रहते हैं, साफ ही नहीं होता। और किसी किसी का बांध ऐसे फटा हुआ है जैसे बाढ़ आ रखी हो, खाते ही टॉयलेट भागेंगे। इस कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, खाया पिया हजम नहीं होता। सबसे ज्यादा अत्याचार हम क्रूरता अपने पेट पर करते हैं, दूसरे अपने दिल और दिमाग पर करते हैं। सबसे ज्यादा क्रूरता पेट पर करते हैं। जो सामने आया वही भीतर ठोक दिया जैसे कूड़ादान हो। ये क्या मतलब हुआ? अरे ये मनुष्य की शरीर की कीमत पता है कितनी है? कम से कम 500 से 1000 करोड़। कितनी? शरीर की बताइए अभी। अच्छा, एक आदमी अपने जीवन में मेहनत करे तो कितने 1000 लाख करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर सकता है? 5-10 लाख करोड़ तक तो सैकड़ों लोगों ने खड़ा कर रखा पूरी दुनिया में। कितना? 5-10 लाख करोड़। वो सारा साम्राज्य किससे खड़ा किया? अपने ही शरीर से। शरीर नहीं तो सब कुछ बेकार। इतनी कीमत है इसकी। तो जो ना समझ है उनके लिए 500 से 1000 करोड़, और जो बहुत समझदार है उनके लिए शरीर की कीमत कितनी है? 5 से 10 लाख करोड़। आजकल मेरी भी कीमत लोग इतनी आंकने लग गए हैं। हाँ बोलो बाबा जी का वेल्थ कितना, मार्केट कैप बोलते हैं इसको, कि बाबा जी का को कैपिटलाइज किया जाए। हर व्यक्ति को कैपिटलाइज करते हैं आजकल ना, आर्थिक युग है ना। श्वास बाहर छोड़ दो। तो 5 से 10 लाख करोड़ रुपए का तेरे को भगवान ने शरीर दे रखा है। इसको बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, मसाला, गोलगप्पा, जलेबी, इमरती और कुछ नहीं मिलता तो पानी पूरी खाता। धत तेरे की, पानी में जहर मिला के खा रहा, मजा आ गया। और वो भी सड़क के ऊपर, और उसमें सर्दी में थोड़ी छींक छाक, नाक नूक का पानी पड़ता रहता है, और गर्मी में पसीना टपकता रहता है, और टेस्ट आता। बोले इसमें तो बड़ा टेस्ट है, ये तो आया ही नहीं घर में, तेरी पत्नी ने उसमें डाला नहीं था। आजकल तो कुछ लोग मूत करके और फिर थूक करके, मूत करके, और फिर ये बाजार में आपको तंदूरी रोटी
बोले वाह वाह जी, सुबह सुबह कैसी बात करते हो। मैं कोई बात नहीं कर रहा, ये हो रहा है। एक ने मेरे को वीडियो भेजा, एक मतलब मैंने पहली बार देखा तो मैं पहले तो समझा नहीं ये कार्यक्रम क्या चल रहा है। तो उसने और फिर उसका सारे टीवी चैनलों पे चला। एक औरत ने मूत करके रसोई में चाय में, सब्जियों में, दाल में, वो ऐसे ऐसे काम होते हैं। और थूक वाला तो कार्यक्रम बहुत जगह चलता है। तंदूरी रोटी पे थूक लगाओ, बोले क्या मिलेगी, जन्नत मिलेगी। और ये आदमी देखो भाई, हमने तो ढाबे की रोटी एक बार भी खाई नहीं जिंदगी में। ये ढाबे पर खाते हैं और अमीर कहलाते हैं, भिखमंगे कहीं के। मतलब सारे ढाबे खराब है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। होटल ढाबे, मैंने एक होटल वाले से पूछा भाई तुम्हारी दाल कितनी पुरानी है? बोले जी 30 साल पुरानी। मैंने क्यों मजाक कर रहा है? बोले जी जब से होटल बना है तब से यहाँ चूल्हा रुका ही नहीं, जो शाम को बचा वो सुबह की मुँह डाल दिया। हम वेस्ट नहीं करते, अन्न ब्रह्म है ना। खैर हम लोग कुछ भी खाते रहते, जरा सा एक चम्मच ऐसे हाइजीन की इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे। और हाइजीन, हमको पता है हाइजीन मेंटेन करने के लिए पतंजलि योग पीठ के प्रत्येक संस्था में हम 100% हाइजीन मेंटेन करते हैं। और जरा सा भी कहीं कोई दिक्कत हो तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। मंडूकासन 100 बार करो, मंडूकासन, शशकासन करो सब। सबसे ज्यादा क्रूरता हम पेट पर करते हैं। वात पित्त कफ प्रकृति को नहीं देखते। ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहारचर्या, अपनी प्रकृति का ख्याल रखे बिना कुछ भी विरुद्धाहार खाते पीते रहते हैं। मैं बार बार कहता हूं सबसे बड़ा कारण बीमारियों का अनहेल्दी फूड है, अव्यवस्थित आहारचर्या, अव्यवस्थित दिनचर्या। एक कण भी गलत आहार का अंदर जाता है वो हमारे डीएनए का हिस्सा बन जाता है। डीएनए वैसे तो बोलते रहेंगे, किसी के साथ में उल्टा पुल्टा गाली गलौज करना, बोलो इसका तो डीएनए ही खराब है। तुमने सबने अपने डीएनए खुद खराब कर रखे हैं। सबसे ज्यादा अत्याचार पेट पर करते हैं, फिर अपने दिल और दिमाग पर इतना बोझ लेके घूमते रहते हैं। दिल में कुछ, जैसे पेट में कुछ भी डाल लेते हैं ना, ऐसे ही दिल में कुछ भी सोचते रहते हैं। चलता रहता आंधी तूफान, कोई बांध लगा ही नहीं रखा। कुछ भी दिल में आए उधर ही बहक जाए, नहीं। कुछ भी दिमाग में आए वही सोचते रहते हैं। देखो एक चैन होती है ये, जैसे कोरोना अंदर जाता है ना तो हमारे अल्वोलाइज के ऊपर अटैक करके एक सिग्नल छोड़ता है, उसी को बोलते हैं साइटोकिन का तूफान। कोरोना अंदर जाके ब्याता नहीं है, बच्चे नहीं देता, मच्छर मक्खियों की तरह। एक मक्खी, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है ना, वो कहीं बैठ जाए ना 5-10 सेकंड के लिए तो हजारों अंडे दे देती है और उसको तुम खा जाते हो। और मैंने देखा भारत में तो सड़कों के किनारे जलेबी लगी रहती है, उसमें हजारों मक्खियाँ बैठे रहते हैं, आदमी खाता रहता है। उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई, अलग बात है मक्खियों के खिलाफ। एक मक्खी एक जगह बैठ करके सैकड़ों अंडे दे देती है और उस पर सैकड़ों मक्खियाँ बैठती तो हजारों अंडे दे देती, हम खाते रहते हैं। ये तो हो गया अपने हम एक होता है सिग्नल से चीजें चलती है। कोरोना अपने जैसी हजारों लाखों करोड़ों कोशिकाओं को शरीर में डेवलप करता है तो किसके माध्यम से करता है? बच्चे पैदा करके नहीं, खाली किससे? संकेत से, सिग्नल से। एक सिग्नल छोड़ता है,
फिर दूसरी कोशिका सोचते मेरे को भी कोरोना हो गया, फिर वो दूसरे को पास कहती कि मेरे को कुछ हो गया, तो कहते वो मेरे को भी हो गया। ऐसे ही सिग्नल चलता है। मैं आम लोक भाषा में साइंस की बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। और आदमी उससे पीड़ित हो जाता है, उसके चक्रव्यूह में फंस जाता है। इसको कहते हैं विचार संतति, विचार का विस्तार। विचार मल्टीप्लाई हो जाता है, विचार संतति, विचार का विस्तार। जैसे कोरोना अपने सिग्नल छोड़ता है, ऐसे ब्रेन भी अपने सिग्नल छोड़ता है। जो कुछ आप सोचते हो, दिमाग विचार को नहीं समझता, पूरा दिमाग और पूरी बॉडी फिर उसको अपने लेवल पर, भौतिक स्तर पर उसको रूपांतरित कर लेती है केमिकल के रूप में। थॉट्स को केमिकल्स के रूप में, हार्मोन्स के रूप में दिमाग कन्वर्ट कर लेता है और उसको मल्टीप्लाई कर देता है। अच्छे विचारों को भी अनेक गुना मल्टीप्लाई कर देता है। ये मल्टीप्लिकेशन। जीवन है अनंत। मेरे साथ बोलो, जीवन क्या है? बोलो। जो कुछ आप करते हो वो अनंत गुना होकर के, मल्टीप्लाई होकर के तुम्हें मिलता है। बुरा विचार कर लो या अच्छा विचार कर लो, सुख में जी लो या दुख में जी लो, शांति में जी लो या अशांति में जी लो। शांति का विचार करोगे तो अनंत गुणा शांति तुम्हारे भीतर छा जाएगी, और अशांति का विचार करोगे तो अनंत गुणा अशांति तुम्हारे भीतर आ जाएगी। तो न पेट का ख्याल है, न दिल का, न दिमाग का। जो आ रहा है बस उसी में बहे जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, बहना नहीं, जो बह गया सो भोगी। बोलो, जो बह गया सो, और जो ठहर गया सो योगी। योगी बनो। एक क्षण के लिए भी अपने आप को गिरने नहीं देना। मैंने अपने आप को ऐसे ही संभाल के रखा हुआ है। कोई भी बुरा विचार आया, सामने से किसी ने देने की कोशिश की, दूसरे भी तो प्रसाद बांटते रहते हैं नैराश्य का, हताशा का, नकारात्मकता का, विध्वंस का, घृणा का, नफरत का। नफरत की सौदागर है, जहर फैलाते रहते हैं चारों तरफ। किया वक्रासन, करते रहो लय के साथ, रिदम के साथ लगे रहो। देखो, आपको मैं दोबारा करना है फिर ये, तो कुछ अपने जीवन की अनुभूतियां कहता हूं। अभी 3 दिन पहले मेरा एंटीबॉडी टेस्ट किया कि अब तो 1 साल से ज़्यादा हो गया कोरोना फैलते हुए, और मैं हजारों लोगों से मिला हूं। कुछ लोगों से न चाहते हुए, कुछ लोगों से चाह करके मिलना पड़ता है। उनमें बहुत से लोगों को कोरोना भी था, और ज्ञात तौर पर मैं 100 से ज़्यादा कोरोना के रोगियों से मिल चुका। तो मेरे मित्रों ने कहा, हमारे साइंटिस्ट ने भी कहा, डॉक्टर अनुराग जो हमारा चीफ साइंटिस्ट है PRI का, बोले जी देख लेते हैं आपको कोरोना हुआ है कि नहीं हुआ। तो मेरी बॉडी में एक भी एंटीबॉडी नहीं मिला कोरोना का। इसका मतलब अभी तक कोरोना हुआ ही नहीं। तो क्या हुआ होगा? जो कोरोना का जीव अंदर गया होगा, नाक से नीचे नहीं गया, नाक में मर गया, नाक में या मुख में कहीं से घुसा होगा या आंख से, तो वो सिग्नल अंदर गया ही नहीं, यहीं खत्म कर दिया यहीं। तो योगी के प्राण में इतनी शक्ति होती है, उसको प्राण को ब्रह्म कहा है। मेरे साथ बोलो, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्। प्राण ब्रह्म है, बोलो। वह ब्रह्मास्त्र है, सब रोगों को
परास्त करने वाला है। ये ब्रह्मास्त्र मैं देता हूं आपको। कहते हैं रावण ने शिव की उपासना की और उसको ऐसे ही अनेक अनेक देवताओं ने, असुरों ने भगवान की, ब्रह्म की उपासना की और उनको ब्रह्मास्त्र मिल गया। भाई वो 2-4 को मिला होगा, मैं तो थोक में दे रहा हूं ये, होलसेल में। ब्रह्मास्त्र, प्राणो ब्रह्मेति विजानाति, प्राण रूपी ब्रह्मास्त्र है जो कोरोना से लेकर के, बीपी, शुगर, थायराइड से लेकर के, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस से लेकर के, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस से लेकर के, एसएलई, एमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, एमएनडी, एम्ब्रोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, पार्किंसंस, सारे रोगों को ये ब्रह्मास्त्र परास्त कर देता है। इतनी बड़ी ताकत है। मैं फुल बॉडी टेस्ट कराता हूं, साल में एक बार करवा लेते हैं, ऐसे ब्लड आदि के सब छोटर मोटर। मेरा प्रोस्टेट का साइज है 15 से 18 ग्राम के बीच में। कितना? 15 से 18 ग्राम। जितना बचपन में होता है उतना मेरा 55 में। और यहाँ ले घूम रहे प्रोस्टेट 40, 50, 70, 80, 100 ग्राम का पीएच से बढ़ गया। बाबा जी प्रोस्टेट कैंसर होने वाला है। लेडीज़ का जो है वो यूटीआई का प्रॉब्लम हो गया, यूट्रस में फाइबर्स, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पुरुषों को प्रोस्टेट, फिर ग्लैंड में पीएच से बढ़ा, फिर प्रोस्टेट में गठान हो गई, किडनी में गठान हो गई, 10 तरह के। करो सब अपना अपना अभ्यास करो, अपना अपना अभ्यास करते रहो। एक एक अभ्यास में कह रहा था, ये जो आपको अभी अभ्यास करा रहे ना, ये 10 से बड़ी बीमारी, 10 से ज्यादा बड़ी बीमारी, क्या क्या? पाचन तंत्र के रोग, बोलो। डायबिटीज, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लीवर कैंसर, ये बड़ी बीमारियां हो गई आजकल। 25% लोगों को ये पेट की कोई ना कोई ये इस तरह की प्रॉब्लम है, खतरनाक। आजकल फैटी लीवर, ये नई टर्मिनोलॉजी आई है पिछले 5-10 सालों से। फैटी लीवर क्या है बोलो? ईमानदारी से बताना, कितनों का है जरा हाथ उठाना। फैटी लीवर हाथ हिलाइयो। ये थोक में आ रही है, पहले लोगों को पता ही नहीं था, आजकल ये चेकिंग होने लग गई तो पता लग गया। SGOT, SGPT, बिलिरुबिन और जो है कई चीजें थोड़ी उल्टी पुल्टी हो जाती हैं, बोले तुमको तो फैटी लीवर हो गया। चलो फैटी लीवर, लेट जा। फैटी लीवर, हमने इसके लिए लिवोग्रिट, लिवामृत, सर्वकल्प, फिर खान पान में चेंज, फिर हीमोग्लोबिन की कमी, फिर अलग अलग प्रकार के जितने भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिशंस की कमी है। ये बहुत बड़ी समस्या आजकल। जिस किसी को देखो उसी को अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसीज, जो अभी अभ्यास करा रहे हैं इसका मैकेनिज्म बता रहे हैं, ये कैसे आपको निरोगी बनाता है। ये योगाभ्यास का 4 तरह का प्रोटोकॉल हम आपको कराते हैं। जिनसे कुछ नहीं हो पा रहा है, जिनसे अभ्यास नहीं बन पा रहे, वे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूक्ष्म व्यायाम करते रहना। 4 तरह का प्रोटोकॉल कराते हैं। ये कॉमन प्रोटोकॉल है जिसकी अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओबीसीटी वाला अभी और करवा देंगे, कुछ तो खड़े होके बैठ के करवा ही दिया। फिर उल्टे लेट के भुजंगासन, सर्वासन, सीधे लेट के अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन अभी कराने वाले हैं। 4 तरह का मुख्य प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं यहाँ पर। एक कॉमन प्रोटोकॉल है। कॉमन प्रोटोकॉल कहने से कुछ लोगों को ज़्यादा गौरव नहीं होता। एक है ये इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, साइंटिफिक, कॉम्प्रिहेंसिव योगा प्रैक्टिस। पवन मुक्तासन ऐसे 5-5 मिनट करना है, उत्तान पादासन भी ऐसे। तो
अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसीज, खून की कमी, विटामिन डी, B12 की, कैल्शियम की, आयरन की, ओमेगा की, प्रोटीन की, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए जो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, विटामिन ई जो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, विटामिन के जो ब्लड के अंदर कहीं से लीकेज होने लगे तो उसको रोकने का काम करता है। ये डेफिशिएंसीज ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में होता है ये सब तत्व अंदर, लेकिन एक तत्व भी कमजोर पड़ गया, फिजिकल डेफिशिएंसीज और उससे भी ज़्यादा मेंटल डेफिशिएंसीज। किसी में श्रद्धा कम है, किसी में भक्ति कम है, किसी में प्रीति कृतज्ञता कम है, किसी में साहस कम है, वीरता कम है, किसी में ज्ञान कम है, समझदारी कम है, किसी में जिम्मेदारी कम है, किसी में धैर्य कम है, किसी में सुचिता की कमी है। अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तपार्जवम्। करो सब पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। ये तो थोड़ा थोड़ा प्रतीकात्मक करा रहा हूँ, फिर पूरा अभ्यास का प्रोटोकॉल का फॉलोअप करना है सबको जिनको जिसकी जरूरत है। अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्तम् मार्द्वम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहुनातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीमभिजातस्य भारत। अहिंसा सत्यस्य ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाः शौच संतोष तपस्वाध्यायी शुक्र निधानानि नियमाः। इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तुम भी कर रहे हो ना मेरे साथ साथ? बोले स्वामी जी कर तो रहे, लेकिन बहुत जोर पड़ रहा है। पढ़ने तो जोर। फिजिकल डेफिशिएंसीज, मेंटल डेफिशिएंसीज, पाचन तंत्र के रोग, लीवर के रोग, आंतों के रोग, किडनी के रोग, यूट्रस ओवरी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी। अब देखो कितने लोग इसमें तबाह हुए जा रहे हैं। इनफर्टिलिटी, आज इन सब के बारे में मैं बात करने वाला हूं आपको। बात मतलब इनके बीमारियों के ठीक होने की जो प्रक्रिया है पूरी, उसको हम कैसे ठीक करते हैं, उसका मैकेनिज्म, उसकी मेथडोलॉजी बताने वाला हूं। उसकी प्रक्रिया, उसका प्रोसीजर, उसका कार्य पद्धति ऐसे। और पादांगुष्ठ नासा स्पर्शास, जिससे जितना बन पाए प्राणायाम पूर्वक, आसन प्राणायाम के साथ, प्राणायाम ध्यान के साथ, सब कुछ भगवान की शरणागति के साथ। प्रभु आपकी शरणागत है। प्रभु आप निराकार निर्विकार हो, मुझे भी प्रभु निर्विकार बना दो, निर्दोष बना दो प्रभु। तुम उल्टे पुल्टे प्रेम के गीत गाते हो ना, तो बहुत अच्छा सा भजन सुनाया था हरि भाई ने, दोबारा से सुनाओ भाई। प्रभु आप निरामय हो, मुझे भी निरामय बना दो। देखो संसार में भी तुम एक होकर के जियो, एकात्म होकर के जियो। तुम प्रेम के तराने गाते हो, उसके पीछे तुम्हारा रूहानी प्रेम कम होता है, वासनाएं प्रबल होती हैं। ये मामला गड़बड़ है।
लंबे लंबे श्वास। ये अर्धालासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन 100 बार कर लेना। मैंने कहा था 2-3 दिन में जो भोर में भी थोड़ी तेजी से ठंड आ रही है ना, वो कम हो जाएगी। आज कम हो गई, कल परसों और कम हो जाएगी। ये होली तो फिर ठंड की होली, ठंड की विदाई का है। अब 2-3 दिन बाद पूरी विदाई होने वाली है। लंबे लंबे श्वास। भजन, अच्छे भजन भी गाया करो। भजन से भगवान में लगन लगती है। भगवान की स्तुति करने से भगवान से प्रीति बढ़ती है। क्या बढ़ती है बोलो? भगवान की स्तुति से भगवान में प्रीति। प्रार्थना से निरभिमानिता और उपासना से हम भगवान के साथ एक होकर के, प्रभु के साथ एकात्म होकर के भगवान के को सब नाम रूपों में अनुभव करते हुए, सब स्वरूपों में अनुभव करते हुए, भगवान के नाते ही सब रिश्ते नातों को निभाते हुए बस भगवान के यंत्र बनकर के जीने लगते हैं। लंबे लंबे श्वास। लंबे लंबे श्वास। अर्धनासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। हे प्रभु, आप निरामय हमको भी निरामय बना दो। आप निर्विकार हो, निर्दोष हो प्रभु, निर्द्वंद्व हो प्रभु। मुझे भी अपने जैसा बना लो प्रभु। हे दयालु, हे कृपालु, दया करो, कृपा करो, अपनी शरण में ले लो। लंबे लंबे श्वास। ऐसे ही अभ्यास जो मोटे मोटे भाई बहने होता है, ऐसे ही करना सब। और जिनको कमर में दर्द है वो मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंधासन, कटुत्तानासन करना। और जिनको पाचन तंत्र आदि के रोग है, जो अभी मैं बता रहा था, कई तरह की समस्याएं हैं, लीवर की, किडनी की, आंतों की, यूट्रस ओवरी की, प्रोस्टेट की, इनफर्टिलिटी की, थायराइड की, हार्ट की, बीपी की, वे सब पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन आदि करते रहना से करो मरकटासन। मृत्यु के भय से बचाकर मुक्त रोगों से करो। मृत्यु के भय से बचाकर मुक्त रोगों से करो। मरकटासन के तीनों अभ्यास। मन असत से सत में आए, तम से चित आलोक में। मन असत से सत में आए, तम से चित आलोक में। मृत्यु से स्वाधीन होकर प्राप्त हो सतलोक में। जन्म मृत्यु चक्र छोड़ो, आप मृत्युंजय प्रभु। हे दयामय निरामय।
उल्टे लेट जाइए। ऐसे देखो, 4 तरह का प्रोटोकॉल बता रहा था मैं। एक तो सूक्ष्म एम और प्राणायाम जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, नीचे बैठने में असुविधा है, वो कर ले। एक ओबेसिटी के लिए अर्धरासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, भी भुजंगासन, सलभासन भी करा देंगे बैठ के। सितकोणासन, चक्रियासन, पादहस्तासन, खड़े होकर के तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, पादहस्तासन आराम से हो जाते। ऐसे कोणासन, त्रिकोणासन, पादहस्तासन, जिससे जितना बन पाए तिर्यक ताड़ासन से शुरू करके मोटापा के लिए योग, और ये मेरुदंड के लिए योग चल रहे हैं अभी। मकर आसन, भुजंगासन, सलभासन, और भुजंगासन सलभासन को तीव्रता से कर देते हैं तो ओबेसिटी को भी ठीक करता है। अपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। विघ्न बाधा अब मिटाओ, शत्रु सब निर्बल करो। मोटे मोटे भाई बहनों को धीरे धीरे बढ़ाना। एक अभ्यास का कालखंड है 5 मिनट। संख्या की दृष्टि से 100 बार, समय की दृष्टि से 5 से 10 मिनट। करो बच्चों, ये बैठो मत। लंबे लंबे श्वास करो बेटा। आपके फेफड़े के आप कर नहीं रहे हो। ये लंग के लिए भी अच्छा है, वेट के लिए भी अच्छा है, पीठ के लिए तो अच्छा है। ये पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस भी इससे अच्छा हो जाता है। जिनको आवश्यकता है वो शीर्षासन। कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर्वांगासन,
फिर से। अनामय ओ निरामय आप मृत्युंजय प्रभु हे दयामय ओ कृपामय आप मृत्युंजय प्रभु हे अनामय ओ निरामय हे अनामय ओ निरामय हे अनामय मैं प्रभु भी आप निरामय हो। अच्छा बताओ, भगवान को कोई रोग होता है? भगवान का ब्लड प्रेशर बढ़ता है कभी? हैं? चलो, जो एक ब्रह्म सत्ता है, जो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सृष्टि के कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, उसकी तो छोड़ो। जो अवतारी पुरुष है हमारे, भगवान राम जी का बीपी बढ़ा कभी? पूरी रामायण पढ़ी तुमने? जब माता सीता का भी हरण हो गया था तब बीपी बढ़ा? शुगर हुई कभी उनको? थायराइड की प्रॉब्लम हुई थी? माता सीता मोटी थी? भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी को ये कोई बीमारी थी? लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, कोई भी महान माताएं, हमारे गौतम, कणादे, जमने, पाणिनि, पतंजलि, महर्षि दयानंद, इनको कोई बीमारियां थी? तो अपने जब पूर्वजों को कोई बीमारी नहीं थी तो हमको कहां से आ गई है? जहां आई वहीं भेज दो इनको।